गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी पार्ट 3 जिसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे और आज हम मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, कॉमन है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में विथ रिलेटिवली अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो हम अगर देखें मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन है और बडिंग है, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पास, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड मच मोर अदर। हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन क्या है। बाइनरी फिजन जो है, इन मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइड इनटू द टू हेवल्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल इसका अमीबा और पैरामीशियम। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, ये कैसे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो सेल डिवाइड होते हैं किसमें, दो इक्वल पार्ट्स में होते हैं, और फिर ये दो इक्वल पार्ट्स वो जल्दी जल्दी रैपिडली ईच, अब ये दोनों इक्वल पार्ट्स क्या करेंगे, ये एक एडल्ट में ग्रो हो जाएंगे, है ना। तो बाइनरी फिजन कुछ इस तरह को, कुछ ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन शो कर कर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक। अब दूसरा है, कुछ तो है जो बर्डिंग शो करते हैं। बर्डिंग कौन शो करता है, ईस्ट। ईस्ट में हमने हाइड्रा पढ़ा है। तो द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म सेल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे ईस्ट में डिवीजन कैसे हो रही है, अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बर्ड्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, नहीं। Unequal and small birds are produced that remain attached initially to the parent cell। फिर उसके बाद धीरे से वो सेपरेट होता है, मैच्योर होता है नए ईस्ट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट्स जैसे अलगी रिप्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स से। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर। और आपको पता है जूस्पोर इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये मोटाइल है। दैट आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स एंड अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, बर्ड्स एंड जेम्यूल्स। आपको याद रखना है कि पेनिसिलियम के पास में कौन सा ऐसा स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिससे वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपका आंसर होगा कोनिडिया। क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि बर्ड्स किनके पास में बर्ड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स। तो आप बोलोगे हाइड्रा, और फिर बोलेंगे कि स्पॉन्ज के पास कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, तो आप बोलोगे जेम्यूल्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑल्सो अ सेक्शुअल प्रोसेस एज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी क्या है, असेक्शुअल प्रोसेस है, जो कि मतलब इसमें असेक्शुअल प्रोसेस कैसे है, क्योंकि इसमें तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सेल नहीं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब वो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है ना। तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसका मतलब क्या है, मतलब ये है वेजिटेटिव मतलब होता है कि हम जहाँ पे वेजिटेटिव की बात हो तो आप समझ जाना कि यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है। प्रोपगेशन मतलब कि किन किन पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, है ना। तो जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के यूनिट्स प्लांट्स में कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रनर है, राइजोम है, शक्कर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। मतलब ये सारे प्लांट्स में ये सारी चीज़ें हैं जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है ना। और जब अराइज हो रहा है नया ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना।
तो आपको याद रखना है कि जब भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाली बात आती है, मतलब कि प्लांट्स की बात हो रही है, और यहाँ पे इन्हीं स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहा जा रहा है ना, क्योंकि यही स्ट्रक्चर से तो नए ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाले हैं। इसलिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग इसको ये वीडियो लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशली वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो आप लोग मेरे साथ बने